हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का चचा क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम क्षेत्रफल पर आधारित वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न मतलब क्षेत्रफल क्या है। इसमें दो विमाएँ होती हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, तो निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, द्विविमीय होता है, यानी दो विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यदि एक विमा में परसेंट वृद्धि या कमी की जाए, तो दूसरी विमा में भी परसेंट वृद्धि या कमी की जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन। ठीक है, परसेंट परिवर्तन इक्वल टू पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंट अपॉन 100। पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंट प्लस माइनस। अब देखिए, ये क्वेश्चन और जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराए थे, दोनों जो है एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। आसानी से कर लोगे, चुटकियों में कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें एक और चीज़ है, जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, उसकी अगर त्रिज्या या व्यास या परिधि में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी की जाए, तो उसके त्रिज्या, व्यास और परिधि में भी उतने ही परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। सपोज करो कि वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि की गई, तो उसके परिधि में भी x% की वृद्धि होगी और उसके व्यास में भी x% की वृद्धि होगी। व्यास तो तुम जानते हो, डायमीटर, इट्स कॉल्ड अ डायमीटर। त्रिज्या रेडियस, ओके, परिधि पेरीमीटर, ओके। वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, इन तीनों में से किसी एक को x% बदला जाए, तो अन्य दो भी x% ही बदलेंगे, ठीक। वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, इन तीनों में से किसी एक को x% अगर बदल दिया जाए तो अन्य दो भी जो है x% बदल जाएंगे। यानी अगर वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि हो जाएगी दोनों में, अगर कमी कर दी जाए तो कमी हो जाएगी दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो क्षेत्रफल जो है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो परसेंट क्षेत्रफल, दोनों बढ़ाई जा रही हैं, यानी दोनों वैल्यू क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव ली जाएंगी। ठीक, 5 + 10 + 5 × 10 अपॉन 100, 10 से ये कैंसिल, 5 × 2 = 10, ये कितना हो गया? 15 + 1/2 = 15.5%। उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 15.5% जो है बढ़ गया। 15.5% उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अब एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? वर्ग की भुजा एक बढ़ाई गई तो दूसरी भी कितनी बढ़ी? 25% ही बढ़ी, क्योंकि वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, एक भुजा 25% बढ़ी तो दूसरी भी कितनी बढ़ी? 25% बढ़ी। ठीक है, तो कितने परसेंट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? अभी निकालते हैं, चुटकियों में निकालेंगे। तो परसेंट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 25 + 25 + 25 × 25 अपॉन 100, 25/4। ठीक है, ट्वेंटी फाइव प्लस 25 अपॉन 4, ये कितना हो गया? 50 + 25/4, 4 एलसीएम 200 + 25, ये कितना हो गया? 225/4, कितना हो गया? 56 होल 1/4%, इसका जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 56 होल 1/4% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, या 56.25% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई। 15% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन हुआ। उसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन हुआ। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ। हमने यहाँ बताया था कि अगर वृत्त की व्यास, परिधि या त्रिज्या में से किसी एक को बढ़ा दें तो दो भी उतने ही % बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कमी की जा रही है 15% की कमी की जा रही है, यानी कि -15%। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, % क्षेत्रफल कितना होगा, -15 प्लस -15 इंटू -15/100। ठीक है, 5 3 जा 15 और ये 20। ठीक, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। ठीक, ये कितना हो गया, -30 और ये माइनस प्लस 9/4, -30 प्लस 9/4। ठीक है, ये कितना हो गया, -30 प्लस 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, -30 प्लस 2.25, -30 प्लस 2.25, तो ये कितना हो गया, -30 प्लस 2.25, ये आपका हो गया 27.75%। 27.75% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, 50% बड़ा कर दिया जाए, 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, कितने % बढ़ जाएगा। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। ठीक है, 50% बढ़ा दिया है एक सिरा, तो दूसरा सिरा भी कितना बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। वृद्धि कितने की हो रही है, 50%। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल में % वृद्धि, सतह के क्षेत्रफल में %
वृद्धि 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, 52 या 100, 2 से ये 25 टाइम्स, तो 50 प्लस 50 प्लस 25 ये हो गया 125%। 125% उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? जब उसकी जो है सिरा 50% बढ़ाया तो दूसरा सिरा भी 50% बढ़ेगा। तो इसका जो है परसेंट वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, परसेंट वृद्धि हम निकाल सकते हैं। 125% जो है उसका सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। यदि एक वृत्त की परिधि को, क्वेश्चन, अच्छा मज़ा आ रहा है ना, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है ना, है मज़ा आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंट कमी कितनी होगी? परसेंट कमी कितनी होगी? वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाना है, यानी परिधि कम हो गई तो उसका जो है व्यास कम हो गया, उसका रेडियस कम हो गया, उसकी त्रिज्या कम हो गई। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, कमी हो रही है यानी -50, ठीक, परसेंट की कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में परसेंट कमी, क्षेत्रफल में परसेंट कमी कितनी होगी? -50 प्लस -50 इंटू -50 अपॉन 100, 52 या 100, 2 से ये 25 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया? -50 प्लस 25 कितना हो गया? -100 प्लस 25 इक्वल टू -75% की कमी हो गई। कितने की कमी होगी? -75% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, 30% बढ़ा दी गई, 30% बढ़ा दी गई। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? 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 अब देखिए, यहाँ एक नोटिस करने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना,
किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितने % घटानी होगी? कितने % घटानी होगी? अब ये हम जो है परसेंट कमी पर आधारित प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में कराए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, देखो सॉल्यूशन। वृद्धि कितने % की हो रही है? 30%। ठीक है, कितने % घटानी होगी? % घटोत्तरी, % घटोत्तरी। % घटोत्तरी कितने की हो जाएगी? 30 इंटू 100/100 प्लस 30, कितना हो गया? 30 इंटू 100/130, 300/13, 13 दूनी 26, 4 13 39, 23 होल 1/13%। इतना घटा दो दूसरी भुजा को तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन से आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि पुराने वीडियो कितने इंपॉर्टेंट हैं। यानी उनको नहीं देखोगे तो ये वीडियो तुम्हारे जो है शायद स्किप कर जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो भी आपको देखने हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त के व्यास में यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की बढ़ोतरी कर दी जाए, 100% की बढ़ोतरी कर दी जाए, 100% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? कितनी वृद्धि हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको घर से लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर तथा 15 मीटर है। 20 मीटर तथा 15 मीटर है। 20 मीटर तथा 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20%, यदि लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी से पूछा गया है। ठीक, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इनको घर पर सॉल्व करें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जो है घर पर लगाएं, आसानी से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आयतन यानी कि वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।